नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब तक हुई है, उसमें जितने व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने में धांधली सेटिंग होने एवं फर्जी व अयोग्य शिक्षकों की भर्ती होने की खबरें आ रही हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं उस समय के तत्कालीन बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी में ही गड़बड़ी रही है और उन्होंने जानबूझ करके गड़बड़ियां की हैं। क्योंकि जिन जिन प्रकार के धांधली सेटिंग का खबर आ रहा है, जिन जिन प्रकार के धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का खबर आ रहा है, उसे कतई यह इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें शिक्षा विभाग एवं बीपीएससी आयोग के आला अधिकारियों का हाथ न रहा हो। सभी जो व्यक्तिगत स्तर पर अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी के मिली भगत से जो फर्जीवाड़े करवाए गए किए गए, धांधली सेटिंग करवाए गए किए गए और अयोग्य एवं फर्जी शिक्षकों की भर्ती की गई, उसे आप एक तरफ रख दें। लेकिन अतुल प्रसाद ने जो शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और जिस प्रकार से जो पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए गए, उस पोर्टल में ही ऐसा एक लूप होल छोड़ दिया गया ताकि धांधली सेटिंग करने वाले अयोग्य और फर्जी घुस सके और उसका सीधा जो कंट्रोल हो वो बीपीएससी चेयरमैन के हाथ में हो और उससे वो सेटिंग कर सके। ऐसा मैं आखिर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप बीपीएससी आयोग के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती हेतु जो पोर्टल तैयार किया गया है, उस पोर्टल पर जब आप यदि आवेदन करते हैं तो आप बिहार के हैं तो भी, बाहरी हैं तो भी, आपको जब ऑप्शन खुलते हैं तो आप रिजर्वेशन कोटे को आप चूज कर सकते हैं। आप दूसरे राज्य के हैं तो भी आप बिहार का बता सकते हैं। आप फीमेल कोटे में जाकर के आवेदन कर सकते हैं, आप पीएच कोटे में आवेदन कर सकते हैं, अन्य कोटे में आप आवेदन कर सकते हैं। आखिर क्यों पोर्टल को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है? क्यों पोर्टल को सख्त नहीं बनाया गया? जबकि होना यह चाहिए था कि जब कोई पोर्टल खोले और उसके बाद जब वो आवेदन करना आरंभ करे, तो जब चॉइस आता है कि आप दूसरे राज्य के हैं या फिर बिहार का है, जब ही दूसरे राज्य का क्लिक हो, उसके बाद से सारा जो रिजर्वेशन का कोई भी ऑप्शन जो है वो क्लोज दिखे। न तो उसका फीमेल दिखे, अनरिजर्व फीमेल दिखना चाहिए, और न ही अन्य कोई कैटेगरी दिखना चाहिए, पीएच हो या अन्य हो, ये होना चाहिए। तो दूसरे राज्य का जैसे ही वो क्लिक कर देगा, उसके उपरांत तो कहीं भी रिजर्वेशन कोटे को उस पर क्लिक नहीं कर पाएगा, उसको चूज नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो पोर्टल बनाया गया है बीपीएससी आयोग का शिक्षक भर्ती हेतु, वही पोर्टल ही कमजोर है, सख्त नहीं है। यदि पोर्टल मजबूत हो तो फिर वहीं से छंटनी आरंभ हो जाएगा। अब हम दूसरे राज्य का है, बिहार पर क्लिक कर दिए, लेकिन उससे सपोर्टिव हम स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाए। तो पोर्टल में ऐसा होना चाहिए कि आप बिहार का क्लिक करने का मतलब है कि वहां पे आप बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र दें, और नहीं यदि देते हैं तो फिर वो आपका क्लिक अनक्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मजबूरन आपको चुनना पड़ेगा दूसरे राज्य का आप हैं। आप यदि किसी भी रिजर्व कोटे का क्लिक करते हैं तो वहां पे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यदि आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो क्लिक माना ही नहीं जाएगा, अनक्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार से सिस्टम होने चाहिए। लेकिन चूंकि बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग को यह मालूम था कि वर्षों से भर्तियां नहीं निकली है, अफरा तफरी मचा हुआ है, संख्या अत्यधिक है, अंधराधमार है, तो इसका फायदा उठाया जा सकता है, और इसलिए जो है वो सारे फ्लेक्सिबल पोर्टल बनाए गए ताकि उसमें जो है लूप होल रखा जाए और धांधली सेटिंग करवाया जा सके, जिसका किसी को खबर भी ना लगे, और इस प्रकार से किए गए। अब बाद में जब अभी जो है सब खुल करके आ रहे हैं कि दूसरे राज्य के हैं, वो जो है फीमेल में आकर के रिजर्वेशन का छूट का लाभ ले लिए, दूसरे राज्य के हैं पीएच कोटा में उनका रिजल्ट हो गया, दूसरे राज्य के हैं वो फर्जी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस वगैरह बना करके और यहाँ रिजर्व कोटे में आकर के शिक्षक बन गए। तो इस प्रकार के आ रहे हैं ना खबरें। अब ऐसी खबरें आ रही हैं, बीपीएससी आयोग के द्वारा भी जब आरटीआई दायर करके और मांगा जा रहा है तो उसका भी जो जवाब आ रहा है वो भी कहीं नेगेटिव जवाब है कि नहीं, जो है इस विषय में बिहार से अत्यधिक दूसरे राज्य के ही भर पड़े हैं, पीएच कोटे में बिहारी से अत्यधिक दूसरे राज्य के ही भरे पड़े हैं।
TOR फीमेल में बिहारी से अधिक दूसरे राज्य के ही भरे पड़े हैं। तो ये सारे खुलासे हो रहे हैं। अब जब इतना व्यापक स्तर पर बड़े पैमाना पर जब धांधली सेटिंग हुआ है तो यह कोई सामान्य सी बात है नहीं, यह तो भर्ती घोटाला कहा जाएगा जो के पाठक और अतुल प्रसाद के द्वारा मिली भगत से किया गया जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत बिहारियों को बेरोजगार रखने का जो षड्यंत्र और साजिश रचा गया है, यह महा घोटाला है। यह अब तक का हुए भ्रष्टाचार में अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचार है। इसका दोषी मानते हुए और BPSC चेयरमैन से पूछताछ करना चाहिए, इस पर CBI जांच बैठनी चाहिए, इसके पीछे CID लगाने चाहिए, के पाठक से पूछताछ होने चाहिए। अन्य जो शिक्षा विभाग और BPSC आयोग के आला अधिकारी हैं जिनके ऊपर भी भर्तियां को लेकर के जिम्मेदारी थी, उन सभी अधिकारियों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ करने चाहिए। उनके विरुद्ध सरकार खुद FIR दर्ज करे कि आखिर जब हमें इतना भरोसा था कि BPSC आयोग के माध्यम से हम शिक्षकों की भर्ती ले रहे हैं, 2-4 होते तो अलग बात होता कि किसी तरह चलो घुस गए, 200-400 होते तो अलग बात था, लेकिन यहाँ तो हजारों की तादाद में है। नियोजित शिक्षकों से कई चरणों में जो भर्तियां हुई और कई अलग अलग चरणों में जितने फर्जी और अयोग्य न भर्ती हो पाए, उससे अधिक तो TRE 1 और 2 सिर्फ 2 BPSC आयोग के शिक्षक भर्ती के माध्यम से फर्जी और अयोग्य भर्ती हो गए। तो उससे भी गेल गुजरल जो है वो प्रक्रिया अपनाया गया इसमें। तो सारे किसकी आखिर जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है? अधिकारियों की। उन अधिकारियों पर FIR दर्ज होकर के उनको रिमांड पर लेकर के क्यों पूछताछ नहीं होने चाहिए? क्यों TRE 1 TRE 2 अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचार और महाघोटाले का जांच नहीं होना चाहिए? जब तक नहीं होता है तब तक जो है शिक्षक शिक्षिकाओं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं मांगा जाएगा। और साथ ही जितना भी छंट रहे हैं TRE 1 TRE 2 में, चाहे जिस भी प्रकार से छंट रहे हैं, TRE 1 2 में सम्मिलित जो अभ्यर्थी हैं उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके और उसमें जो है उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बहुतों का उम्र समाप्त हो गए, बहुतों जो है हिम्मत हारने के कगार पर हैं, बहुतों ने छोड़ करके उम्मीदें और दूसरे कामों में संलग्न हो गए। तो आखिर उनका जीवन तो बर्बाद कौन किया? के पाठक और अतुल प्रसाद ने किया। BPSC आयोग शिक्षा विभाग के लापरवाही के कारण हुआ। यदि इतने व्यापक स्तर पर घोटाला नहीं होते, भर्ती घोटाला नहीं होता, धांधली सेटिंग नहीं होते, फर्जीवाड़ा नहीं होता, तो योग्य और सही जो आज रोड पर है वो बोर्ड पर होते और उनका जीवन संवर गया होता। तो जिनका उम्र समाप्ति के कगार पर है, जो हिम्मत हारते हुए दिख रहे हैं, जो शिक्षक बनने का उम्मीद छोड़ करके दूसरे कार्यों की ओर जा रहे हैं किसी प्रकार से अपना जीवन बसर करने के लिए, तो उन सभी को जीवन का अधिकार देने के लिए, उनका लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए आपको ये पहल करनी पड़ेगी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को, कि जो TRE 1 2 में जिस भी प्रकार से छांटे जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को, फर्जी और अयोग्यों को, उनके जगह पर इनको उसी भर्ती में सम्मिलित करके शिक्षक बनने का अवसर प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।